जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मित्रों एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ा था। ऐसे तो हम संख्या पद्धति के 3 भाग पढ़ चुके हैं, लेकिन कल तीसरा भाग ही पूरा करना था, यानी चौथे भाग में हम प्रश्न उत्तर पढ़ते, परंतु किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। तो आज हम संख्या पद्धति का चौथा भाग पढ़ेंगे। जिस किसी मित्र ने भाग 3 तक नहीं देखा है, पहले भाग 3 तक देखे, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हर प्रश्न का उत्तर आप देने के लिए काबिल बन जाएंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने परिपूर्ण संख्या पढ़ी थी, कल पहली ड्रोम संख्या पढ़ी थी, त्रिक यानी पाइथागोरस त्रिक पढ़ी थी, उसके बाद उत्तरवर्ती पढ़ी थी, उसके बाद पूर्ववर्ती पढ़ी थी, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती यानी आफ्टर बिफोर नंबर पढ़े थे। इस तरीके से करते हुए हम यहां तक पहुंचे थे और आज हमें यहाँ पर शांत और अशांत दशमलव पढ़ना है, साथ ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ना है, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य परिमेय और अपरिमेय है। परंतु इससे पहले हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में जानेंगे, ताकि इन संख्याओं को पढ़ने से हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले वो चीज पढ़ लेते हैं जिसमें इसमें वो चीज आ जाएगी, ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं आए और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं आज क्लास। आज की सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अशांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में जान लेते हैं क्या होता है शांत दशमलव। इंग्लिश मीडियम वाले मित्र सुन ले। शांत दशमलव और अशांत दशमलव को, शांत को टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, टर्मिनेटेड डेसिमल, और दूसरे को अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अशांत। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या होगा, शांत दशमलव के अंदर क्या होगा, ऐसी दशमलव संख्याएं ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद एक निश्चित दूरी पर या निश्चित संख्या के बाद उसका अंत हो जाता है। तो लिख लेते हैं और फिर समझाते हैं। ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो एक निश्चित निश्चित समय अंतराल में रुक जाती है या अंत हो जाता है। अंत हो जाता है, कैसे हो जाता है आपको समझाते हैं। एक संख्या ले ली 10 और इसमें 4 का भाग लगा लेते हैं। 10 लिया हमने और 10 में 4 का भाग लगाएंगे मित्रों। तो देखिए 10 में 4 का भाग लगा हमारा, कितनी बार गया, 2 बार गया, 8 आया। तो यहां से 2 आए, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, है ना। तो यहाँ पे 5 बार में 2.5 आया, यानी कि एक बार में ही रुक गया पॉइंट के बाद। जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होगा, एक नहीं कई बार चलेगा, जैसे कहने का तात्पर्य ये इस तरीके से चल के रुक सा जाएगा, लेकिन रुकेगा। 3 डिजिट के बाद हो, 5 डिजिट के बाद हो, लेकिन शांत दशमलव के अंदर क्या होगा, पॉइंट लगाने के बाद संख्या, भाग लगाने के बाद जो संख्या होगी वो एक निश्चित समय अंतराल में जाके रुक जाएगी, वह शांत कहलाएगा। एक आध उदाहरण और लेके देख लेते हैं मित्रों। कैसे हम ले रहे हैं, ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। 30 में हम 4 का भाग लगाते हैं मित्रों। देखिए 30 में 4 का भाग लगाएगा, 7 बार जाएगा, 28 आएंगे। यहाँ पे भी तो एक ही बार में रुक रहा है, तो दूसरी कोई संख्या लेके देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम कोई दूसरी संख्या लेके देख लेते हैं मित्रों। कुल मिला के शांत दशमलव में आपको समझा दिया कि पॉइंट के बाद निश्चित अंतराल के बाद जाके रुक जाएगी। कैसे, तो देख लेते हैं, कोई एक आध और संख्या ले लेते हैं जिससे हमारा काम इजी हो जाए। अपन ले लेते हैं 11 ले लेते हैं। 11 भी ले तो भी रुक जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16 लेके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी वैसे 3 बार में ये 15 हो जाएगा। फिर एक, कहने का तात्पर्य है यहाँ पे तो जाके ये रुक रहा है। कोई भी संख्या जैसे ही मुझे ध्यान में आएगी कि जिसमें ज्यादा डिवाइड जा रहा है और रुक जाती है, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, इसमें भाग लगा के देखते हैं। देखिए ये ठीक है, 425 में 425 में हमने 100 का भाग लगाया, 4 बार गया, यहाँ कितना आया 400, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25 बचेगा। पॉइंट लगा 0, कितनी बार जाएगा मित्रों 200 बार। फिर कितना आएगा 2 बार गया, फिर कितनी बार आएगा
यहाँ पे हमें एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए ये 2 बार जाके रुक गया। ऐसी बहुत सारी कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे, शांत दशमलव की पहचान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जाके संख्या क्या होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए। चलती गई तो फिर इसमें चली जाएगी, इसलिए रुक सी जानी चाहिए। शांत दशमलव के अंदर क्या होगा, एक निश्चित समय अंतराल के बाद दशमलव का अंत हो जाएगा, यानी दशमलव तो रहेगा लेकिन दशमलव वाली जो संख्या है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन 4.25। ऐसी बहुत सारी संख्या देखने को मिल जाएगी, हमें भाग लगाएंगे उस समय। एक और ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, अब देखिए अशांत में क्या हो जाएगा, ऐसी अशांत दशमलव, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, मोड़ की जरूरत पड़े तो। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या, ऐसी दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्याएं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद भी चलती जाएगी या दशमलव के बाद चलती जाएगी। ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद भी चलती जाएगी, भी चलती जाएगी। कैसे चलती जाएगी मित्रों, देखिए ये हमने 10 ले लिया और इसमें 3 का भाग लगा दिया। 10 लिया, 3 का भाग लगाते, देखिए ये कितनी बार जाएगा, 3 3 9, एक बच जाएगा, पॉइंट आया 0, फिर आया 3, फिर मित्रों एक बचेगा, फिर 3 आएगा। इस तरीके से ये तो चलता ही जाएगा, ये अंत नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 10 में 3 का भाग लगाया, 3.33, ये चलता जाएगा। इस तरीके से कोई भी दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, 7 में 3 का भाग लगा देते हैं, 7 में 3 का भाग लगाते हैं, 2 बार गया, 6 आया, 1 बचा, फिर देखिए 3 बार गया, 9, 1, फिर 3 3, कहने का मतलब ये चलता जाएगा आपका। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये, तो इस तरीके से ये चलती जाएगी। यानी अशांत में क्या होगा, पॉइंट के बाद अंत नहीं होता है, जबकि शांत में क्या होता है, पॉइंट के बाद निश्चित समय पे, चाहे 1 डिजिट में हो, चाहे 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, बहुत सारे कितने भी डिजिट हो सकते हैं, 5 डिजिट के बाद जाके भी अंत होगा, लेकिन शांत में क्या हो जाएगा, अंत होगा ही होगा। अब देखो मित्रों, तीसरे नंबर का जो पढ़ने जा रहे हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। ध्यान देना मित्रों, अशांत आवर्ती दशमलव, एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव। मित्रों आज जो क्लास पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, यहां से डेफिनेटली प्रश्न बनते हैं। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 में है, जो हम व्यवस्थित पहले पढ़ चुके होते हैं, तो अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। परंतु कोई बात नहीं, जो गया, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे तो यहां से कोई भी प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, और एक होगा अशांत अनावर्ती दशमलव। पहले बात करते हैं अशांत आवर्ती की। अशांत का मतलब आपको पहले बता दिया। अशांत का मतलब क्या होता है, ऐसी दशमलव संख्या है जिनके बाद में किसी भी प्रकार का, जिसके बाद अंत नहीं होता है, दशमलव के बाद चलती ही जाएगी, उसे अशांत कहते हैं। तो अशांत आवर्ती संख्या पहले क्या होनी चाहिए, अशांत होनी चाहिए, फिर आवर्ती होनी चाहिए। कैसे समझाते हैं मित्रों, एक अशांत दशमलव वाली संख्या, एक अशांत दशमलव वाली संख्या जिसके दशमलव के बाद, यहां से ध्यान रखना मित्रों, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जिसके दशमलव के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है, एक अशांत दशमलव वाली संख्या, जैसे ये संख्या, एक अशांत दशमलव वाली संख्या जिसके दशमलव की बार बार पुनरावृत्ति होगी, जिसके दशमलव की बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब देखो मित्रों, यहाँ बार बार पुनरावृत्ति किस चीज की हो रही है, 3 के बाद देखो बार बार 3 आ रहा है, इस 3 की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 है, एक ही चीज है ये। कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है,
तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ इसका मतलब होता है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ध्यान रखें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ये बार बार पुनरावृत्ति है। जरूरी नहीं है एक ही डिजिट पुनरावृत्ति में हो सकता है आपका 2, 3, 4 कितने भी डिजिट एक साथ पुनरावृत्ति में हो सकते हैं। ज्यादा पढ़ना हो तो कक्षा 9 की किताब में पूरा चैप्टर है पहला, उसमें आपको मिल जाएगा। एक और संख्या ले लेते हैं 7.25252। अब कहने का मतलब यहाँ 3 संख्या पुनरावृत्ति में हो रही है, तो जब आपको मिलेगा तब इस तरीके से लाइन खींची हुई मिल सकती है, तो आप समझ जाना कि ये रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना ये इस तरीके से डैश डैश होगा, ये मेरे को कॉमा लगाना है क्योंकि जगह की कमी के कारण, या फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पे ले लेता हूं ताकि आपको क्या हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा। 7.252 और ये इस तरीके से क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब सुन लेना, अशांत तो ये भी है, ध्यान रखना, अशांत तो ये है ही है, लेकिन आवर्ती, आवर्ती का मतलब दोहरान, दशमलव के बाद बार बार दोहरान हो रहा है उसी संख्या का। हो सकता है एक डिजिट दोहरान में आ रहा है, हो सकता है 3 डिजिट दोहरान में आ रहे हैं, हो सकता है 3 से मल्टीपल डिजिट यानी 4 डिजिट एक साथ मतलब रिपीट होंगे, तो उसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। अशांत का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि जो बार बार रिपीट कर रहा हो अपने संख्या को, और रिपीट क्या, जो बार बार आता हो, और आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट कर देता हो। जबकि शांत में क्या होगा, अंत हो जाएगा 1 या 2 डिजिट के बाद जाके। अब आ जाते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव में, ये अभी अपन परिमेय संख्या पढ़ेंगे उसमें आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव यानी दशमलव के बाद दशमलव, एक दशमलव वाली संख्या, एक अशांत दशमलव वाली संख्या, ये भी अशांति होगी, एक अशांत दशमलव वाली संख्या जिसके दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब कहने का तात्पर्य अशांत तो ये भी होगा, दशमलव तो इसका भी चलता जाएगा बार बार, लेकिन जो पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो बार बार रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं कोई से भी, ये ले ली मैंने 5 ले लिया, इसके बाद 2, 1, 5, फिर आ जाएगा 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, ये मतलब अलग अलग जाएगी, कहने का तात्पर्य। परंतु अशांत तो ये है, अशांत तो ये भी है, अशांत ये भी है, परंतु ध्यान रखना इसमें अशांत आवर्ती में दशमलव के बाद पॉइंट में जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों को क्या होगा, बार बार आएंगे, पुनरावृत्ति होगी। परंतु इसमें जो दशमलव के बाद संख्या आएगी यानी अंक आएंगे, वो अंक बार बार रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे। अब समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है। अभी यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आफ्टर स्क्रीनशॉट हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। शुरू करिए, आप स्क्रीनशॉट लेना। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं इसको हटा के। तो मित्रों अभी तक हमने ये चीज पढ़ी, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहेंगे और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आइए मित्रों ये शुरू करते हैं अपन परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या होगा, ऐसी संख्या ध्यान से सुनना, ऐसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सके, जहां पर पहले 4 हो गई थी ना, 5वां पढ़ रहे हैं अभी, मतलब आज की क्लास का 5वां। ये तो बहुत सारे नंबर से आ रहा है, तो आप कंटिन्यू उसको भी कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q अंश बटा हर में लिख सके, जहां पर Q यानी हर, नीचे वाली संख्या, Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और ऐसी संख्याओं को या ऐसी परिमेय संख्या को
और परिमेय संख्या संख्याओं को क्यू से, कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, क्या ध्यान रखना है, कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है। अब ये क्या चीज है, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू मतलब भिन्न वाली जो संख्या है हमारी, उसमें पी ऊपर की संख्या अंश होता है, क्यू नीचे की संख्या। अब यहाँ पे अंश बटा हर 5/7 लिखा, यहाँ पर जो 7 है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ ये पी 5 है और क्यू आपका 7 है, तो यहाँ पर ये जो 7 है वो 7 आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 7 नॉट इक्वल टू 0। यदि 7 0 के बराबर हो गया, यानी अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में आपका 0 नहीं आना चाहिए, ये बात कहना चाह रहे हैं। अगर यहाँ 0 आ गया तो ये नहीं रहेगा, संख्या परिमेय नहीं होगी, वो फिर अपरिमेय में बदल जाएगी। अब बात हो गई, अब इस परिमेय संख्या के बारे में कुछ तथ्य लिख लेते हैं और आपको फिर आगे समझाते हैं। परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएगी, तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएगी मित्रों, तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएगी, याद करिए जब चैप्टर शुरू किया था भाग सेकंड में पहले नंबर पे लिखा था प्राकृत संख्या, यानी सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, बार बार सभी नहीं लिखूंगा, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न संख्या। अब बहुत सारे बोलेंगे साहब ये इसमें आएगा तो नहीं, क्या कहते हैं उसको अपने माइनस में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर आएंगे। सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी भिन्न संख्या, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, साथ में सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्या, ये मैं अलग से समझा दूंगा आपको। सभी पूर्ण वर्ग कैसे होता है वो भी समझा देंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं ये आपकी क्या हो जाएगी, किसमें आ जाएगी, परिमेय में आएगी। लेकिन अभी कुछ चीज लिखी थी उसको भी लिखवाते हैं। एक होगा शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव वाली संख्या। अब आपको अगर शांत दशमलव पता है तो इजी लाइन पता लगता है, अगर शांत दशमलव ही नहीं खबर है तो हमें क्या पता लगेगा। शांत दशमलव वाली संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती, ध्यान रखना अनावर्ती नहीं आवर्ती, यानी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाले, दशमलव के बाद, यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया था कहीं, ध्यान रखना, पुनः पुनरावृत्ति कर देना, पुनरावृत्ति वाले, बाद में पहले पुनरावृत्ति लिखा हुआ था, आप उसे क्या कर लेंगे, इसमें मात्रा देख लेना, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो उसे पुनरावृत्ति कर देना, पुनरावृत्ति वाली संख्या। ठीक है, यहां तक हो गया होगा आपको, ध्यान लें। सभी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति वाले क्या कहलाएंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, यानी दशमलव के बाद बार बार दोहरान वाली संख्या आएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज आती है, क्या जीरो क्या है, तो जीरो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या होगी। 0 एक परिमेय संख्या है, क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या होती है। दूसरी क्या चीज है आप देखिए, दूसरा अपन बताते हैं आपको, पाई का मान क्या है, 22/7, पाई का मान 22/7 3.14, मान की बात कर रहा हूं ये नहीं, पाई का मान 22/7 और 3.4 क्या हो जाएंगे, पाई का मान, मैं पूरा लिख लेता हूं, पाई का मान 22/7 व 3.14 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने लिख दिया, क्यूब से दर्शाया जाता है, सभी प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या। अच्छा, ये चीज बतानी रह गई आपको। भिन्न वाला क्या है, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न जो अपूर्ण में लिखी गई संख्या अंश बटा हर में, यानी 2/5 में लिखे गए, इसे हम भिन्न कहते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो आपको समझा देते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे अपन ने लिखा 49 का वर्ग कितना आता है 7, 121 लिखा, इसका अंडर रूट स्क्वायर कितना आता है, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से जो संख्या होगी आपकी पूर्ण वर्ग वाली संख्या, ऐसी संख्या है जिसके अंदर भले अंडर रूट लगा हुआ ऊपर, लेकिन वो पूर्ण वर्ग हो रही है, तो वो संख्या किसमें आ जाएगी, आपकी परिमेय संख्या में आ जाएगी। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं मित्रों।
तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और बाकी रही, हाँ ये बताते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। एक चीज इसमें रह गई, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, संख्याएं होती है। ये चीज भी ध्यान रख लेना, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी संख्या होगी? तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे आठवीं में है, 9वीं में है, और कई कई 10वीं में भी है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 1/2 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी, तो इसके बीच में कितनी होगी? अनंत होगी। लेकिन वहां पर अपने को 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछते हैं, कंपटीशन में ऐसे पूछते हैं कि कितनी होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसको हटाऊं मैं और आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के लिए। अब अपन यहां अपरिमेय कर देते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में यहां पे लिख सकते थे या नहीं लिख सकेंगे। ये चीज थोड़ा सा मैं अंतर कर देता हूं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अंश बटा हर में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो भी सकता है, सॉरी होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। और परिमेय संख्याओं को तो यहाँ पे अपन पहले पूरा हटा लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ये है इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इससे बेटर है हम हटा के पूरा नया ही लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है? Q 0 के बराबर हो सकता है। ऐसी संख्याओं को क्या करते हैं? ऐसी संख्याओं को S से दर्शाते हैं। वहां Q से दर्शाते थे, परिमेय को Q से दर्शाते हैं और परिमेय को हम S से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? तो इसके अंदर कौन सी आएगी देख लीजिए आप, सभी अपूर्ण वर्ग वाली संख्या, सभी अपूर्ण वर्ग वाली करणी संख्याएं। अपूर्ण वर्ग कैसे होगा मित्रों? तो देखिए अपूर्ण वर्ग ऐसे होगा, √2 का कोई पूरा वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय होती है, लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय होती है। √3, √5 इस तरीके की संख्या किसमें आएगी? अपरिमेय में आएगी। साथ में और देख लेते हैं हम, अभी दशमलव पढ़े थे, अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या। अभी हमने पढ़ा था अशांत अनावर्ती दशमलव कौन से होते हैं? वो वाली संख्या जिसके पॉइंट के पीछे रिपीट नहीं होता है और बार बार चलता ही जाता है, यानी कि दशमलव के बाद पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति नहीं होती है और दशमलव का अंत भी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और, शांत दशमलव किसमें आएगा? वो हमारा परिमेय में आएगा। परिमेय में क्यों आएगा? क्योंकि दशमलव के बाद यदि गिनती की जा सके तो ऐसे को शांत दशमलव कहते हैं। तो ऐसे दशमलव किसमें आएंगे? ऐसे दशमलव परिमेय में आएंगे। वहां आप लिख लेना, मैंने ओरली बता दिया है। तो और यहाँ पे क्या होगा? अशांत में पुनरावृत्ति नहीं होगी, दशमलव तो चलते ही जाएंगे, लेकिन जहां पुनरावृत्ति हो गई वहां पे किसमें चला जाएगा? परिमेय में चला जाएगा। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, पाई, ये जो मान है पाई, अभी हमने पढ़ा था पाई का मान 22/7 और 3.14, ये दोनों किसमें जा रहे हैं? ये जा रहे हैं परिमेय में। लेकिन यहाँ पाई जो निशान है वो प्लस एक, ये इस तरीके से आ जाएगा, इसे यूलर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? यूलर एक गणितीय क्रिया में काम में लिया जाता है। एक निशान है ई आकार का, अंग्रेजी के कैपिटल स्मॉल लेटर में, इसको यूलर कहते हैं। इसका वास्तविक मान 2.7128 होता है। मान यही नहीं होता है, मतलब इसके लगभग होता है। वास्तविक मान नहीं निकलने के कारण ये अशांत अनावर्ती दशमलव में चला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये किसमें होता है? ये अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। यूलर
2.718 8 होता है, जो क्या है, जो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं हैं, ये भी अपरिमेय संख्याएं होती है, संख्याएं होती है। तो अभी तक मित्रों हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को पढ़ा था। हमारी परिमेय हो गई और अपरिमेय हो गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक चीज वो लिख ले, मैंने अभी जो बताई थी परिमेय संख्या में कौन सा, शांत दशमलव। शांत दशमलव इसमें आएंगे, शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है। क्या है, दशमलव एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या फिर दशमलव के बाद गिनती की जा सके, दशमलव के बाद गिनती की जा सकती हो, की जा सकती है। ऐसे किस में आ जाएंगे, ये परिमेय में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, परिमेय में। आप लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। इसको हटा दे रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या के संबंध में कुछ तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं एक साथ लिखवा देता हूं, ताकि आपके कहीं मिस्टेक भूल कर भी ना हो और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके गलत ना हो। तो बात करते हैं अपन, जब दो परिमेय संख्या होगी, दोनों की दोनों परिमेय होगी, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, जब दो अपरिमेय संख्या हो, और जब एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, एक परिमेय एक अपरिमेय, तब क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ये चीज बता देते हैं। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ करे, गुणा करे, बाकी करे, भाग करे, तब क्या आएगा, तब हमेशा परिमेय संख्या आएगी। दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को जोड़ो या गुणा करो या घटाओ या भाग करने पर क्या हो जाएगा, भाग करने पर हमेशा हमेशा परिमेय आएगी। क्या आएगी, हमेशा परिमेय होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है। दूसरा ध्यान, ये डायरेक्ट सिंपल तरीके से याद रखना, दोनों सेम है तब वही आएगा, दोनों सेम है तब वही आएगा, दोनों अलग अलग है तो उस कंडीशन में अपरिमेय आएगा, ये ध्यान रख लेना। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एक अपरिमेय होगी और एक परिमेय होगी, तब जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने पर अपरिमेय प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। फैक्ट ध्यान में आ गया होगा। जब दोनों सेम होती है, जब दोनों सेम होती है मित्रों, दो परिमेय संख्या को जोड़ो, गुणा करो, घटाओ, भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना, दोनों अपरिमेय है तो दोनों अपरिमेय यानी सेम है तो दोनों वापस कैसी मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। और एक परिमेय और एक अपरिमेय है, ऐसी कंडीशन में मित्रों क्या मिलेगा, ऐसी कंडीशन में आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहां तक का हो गया। अब अपन कुछ और तथ्य पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं। बारिश का सीजन चल रहा है, लाइटें थोड़ी सी परेशान कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी में हल्का सा फर्क पड़ेगा, परंतु इतना भी कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए देख लें। पहला देखिए आप कौन सा पढ़ रहे अपन, योग तत्समक। योग तत्समक क्या आएगा, योग तत्समक। योग तत्समक को अपन क्या कहेंगे, जोड़ तत्समक। क्या कहेंगे, जोड़ तत्समक। जोड़ तत्समक। अब इसके अंदर क्या होगा, जोड़ तत्समक में क्या होगा, किसी भी संख्या का योग तत्समक या जोड़ तत्समक हमेशा 0 होता है। कैसे, अब आपको समझाते हैं, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखते हैं अपन। 8 और इधर भी 8 है, इसके अंदर क्या करना है आपको, एक यदि माइनस का है तो एक प्लस का लेना है, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का लेना है, और आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, जोड़ तत्समक कहेंगे। कक्षा 8 के अंदर है ये। अब कहने का तात्पर्य क्या, योग तत्समक क्या होगा, तो किसी भी संख्या में योग तत्समक क्या होगा, किसी भी संख्या में योग तत्समक हमेशा 0 होता है, यानी कि उसमें वही संख्या प्लस करने पर प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप 8 में 8 प्लस कर दे, नहीं, 8 में -8 प्लस करना आपको ध्यान रखना है। तो यहां लिख देता हूं, योग तत्समक हमेशा 0 होता है। योग तत्समक हमेशा 0 होता है। क्या होता है, उस संख्या में वह संख्या जोड़ी जाती है, लेकिन विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ी जाएगी। ध्यान रखना है आपको, यहां पे क्या होगा, विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ी जाएगी, जिससे 0 प्राप्त होना चाहिए। जैसे मित्रों 8 में क्या जोड़ेंगे हम, विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, 0। -9 में विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इस तरीके से ध्यान रखना है, विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ी जाएगी। अब योग तत्समक के बाद क्या आएगा, गुणन तत्समक आएगा। क्या आएगा मित्रों, गुणन तत्समक। गुणन तत्समक क्या होगा, किसी भी संख्या को क्या होगा, 1 से गुणा करने पर उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, तो देखिए मित्रों, 10 लिखा, 10 को 1 से गुणा करा, आंसर क्या आया, 10। 50 लिखा या 15 लिखा, 15 को 1 से गुणा किया मित्रों, क्या आया, 15। तो इस 15 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब किसी भी संख्या का गुणन तत्समक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। किसी भी संख्या का गुणा तत्समक करने पर, उसमें क्या गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, तो ऐसी संख्या को गुणन तत्समक कहते हैं। किसी भी संख्या का गुणन तत्समक 1 होता है। यहां तक हो गया होगा। अब अपन मित्रों पढ़ते हैं क्रम विनिमय। क्या पढ़ते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता पे क्या होगा मित्रों, क्रम विनिमयता में क्या होगा कि संख्या को अदल बदल कर लिखना। क्या होगा इसमें, क्या होगा, संख्या को अदल बदल कर लिखना क्रम विनिमयता कहलाता है, लिखना। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ेंगे कैसे, परंतु क्या होगा, संख्या को अदल बदल कर लिखेंगे। अब आ जाते हैं क्रम विनिमयता में कौन आएगा, योग क्रम विनिमयता या जोड़ क्रम विनिमय। जोड़ क्रम विनिमय या योग क्रम विनिमय। जोड़ क्रम विनिमय में क्या होगा, इसमें क्या होगा जो आपको समझाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अपने अपने स्थान पे उल्टा करके जोड़ देने पर उसके परिणाम में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, पहले लिख लेते हैं।
दो संख्या को, दो या दो से अधिक हो सकती है, दो संख्या को अदला बदली कर, अदल बदल कर, अदल बदल कर, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, अदल बदल कर लिखने पर इनके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा समझाते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा 4 + 7 कितना होता है मित्रों? 11 होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, 7 को तो यहां लिख लिया और 4 का स्थान परिवर्तन कर दिया। क्या इसके उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये योग क्रम विनिमयता है। यहाँ 3 संख्या भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन योग पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन गुणे का क्रम विनिमय पढ़ेंगे। हो गया होगा यहां तक आपका। एक चीज और ध्यान रखना है, एक मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी छोटी सी, योग तत्समक है, इसमें थोड़ा क्या ध्यान रखना है, योग जोड़ तत्समक में हमेशा 0 होता है, अपन ने लिखा था ना, तो विपरीत निशान वाली संख्या जोड़ी जाएगी, नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इसमें 0 जोड़ने से इसके उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक रह गई थी, ध्यान में आ गया मेरे को, अचानक से ऊपर देखा। क्या हो जाएगा, जोड़ तत्समक में क्या होगा, योग तत्समक में हमेशा 0, योग तत्समक हमेशा 0 होता है। तो 0 होता है तो किसी भी संख्या में, जैसे 0 में 8 जोड़ा, सॉरी 8 में 0 जोड़ा तो 8 रहेगा, 9 में 0 जोड़ा तो 9 रहेगा, 10 में 0 जोड़ा तो हमेशा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो परिभाषा लिखी उसके अकॉर्डिंग ये चीज लगेगी, वो नहीं लगेगी, वो अगले किसी और एक में और लगेगी। तो यहां तक हो गया होगा, हटा दें इसको, ठीक है। ये मैंने इसलिए रहने दिया है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रतिलोम क्या पढ़ेंगे, योज्य, योज्य प्रतिलोम क्या पढ़ेंगे मित्रों, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, जो हमने इसमें गलती से पढ़ लिया था। किसी भी संख्या को उसमें वही संख्या जोड़ते, वही संख्या जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, मतलब उसमें वो संख्या जोड़े लेकिन 0 प्राप्त हो जाना चाहिए, नहीं तो वो संख्या नहीं है। 8 और 8 जोड़ दिए 16 हो जाएंगे, 8 में 8 माइनस का जोड़ेंगे तब जाके 0 आएगा। तो ध्यान देना, वही संख्या जोड़ने पर, वही संख्या जोड़ने पर 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम बताइए, अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं, 8 का योज्य प्रतिलोम है तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ऐसे तो 0 प्राप्त हो जाता है लेकिन -8 हो जाएगा। 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10 होगा। प्राप्त कैसे होगा, हल कैसे होगा मित्रों, 10 में -10 किया तब जाके तो 0 प्राप्त हुआ। 8 में आपने -8 जोड़ा, हाँ जोड़ा, तभी तो ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से आज की क्लास का सेशन यहीं पे अंत होता है और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम प्रश्न उत्तर लेके वापस आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे किसी जरूरतमंद तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय हिंद।